जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया था, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका ये कहना है कि गुरुजी कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी साधना में किस प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं और किस प्रकार के नियम संयम और प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जाप का हम प्रयोग करके उन सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जो हमारे चक्र हैं, अगर हम मूलाधार चक्र को लेकर के चलते हैं तो मूलाधार चक्र के देवता, अधिष्ठाता देवता जो हैं वो भगवान श्री गणेश जी हैं और यही वायु तत्वों में सबसे शक्तिशाली देवता भी होते हैं। और मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो भगवती काली हैं और यही संहारक अधिष्ठात्री देवी भी होती हैं। और जैसे ही हमारे मूलाधार चक्र का जागरण होता है, हमारे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति अपनी आंखें खोलती हैं जिस प्रकार से, वैसे ही हमारे जो दुर्गुण है जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि, इनका नाश ये दोनों शक्तियाँ मिलकर करने लगती हैं। फिर आगे ऊपर जब कुंडलिनी शक्ति या साधक का जब स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है, प्राण वायु स्वादिष्ठान चक्र पे जब जाता है तो स्वादिष्ठान चक्र के देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं और स्वादिष्ठान चक्र काम वासना का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। वहाँ पे जब कुंडलिनी शक्ति अथवा प्राणवायु वहाँ पे क्रिया करना शुरू करती है, जब उस चक्र का विकास होना शुरू होता है तो साधक के अंदर काम वासना की जो भावना है, जो भाव है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी दशा में साधक बहुत ज़्यादा उसके अंदर काम इच्छा उसे सताने लगती है। ऐसे दशा में साधक को क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से यहाँ पे काम वासना जागृत होती है, उस प्रकार से बहुत सारे ऐसे साधक अथवा मार्गदर्शक हैं जो कि ये उनका कहना होता है कि कुंडलिनी साधना मत करो, क्योंकि कुंडलिनी साधना अगर आप करते हो तो आप जो है काम वासना आपको सताने लगेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हमें काम वासना इस चक्र के एक्टिवेट होने पे सताती है, उसका मतलब होता है कि आप की जो काम वासना है उसके जो संस्कार आपके चित्त में स्थित हैं उनका नाश हो रहा है। क्योंकि अगर जब किसी घर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी अगर जमी हुई है और वहाँ पे हम झाड़ू लगा करके साफ़ करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो सारी जो गंदगी है, जब हम वहाँ पे झाड़ू लगा करके साफ़ सफाई करेंगे तो हमारे नाक से, आँख से, कान से, मुंह से वो हमारे अंदर जाती है, थोड़ा परेशानी जैसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है। परंतु वो पूरा जो कमरा है वो साफ भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो काम वासना से संबंधित संस्कार हमारे चित्त पर स्थित होते हैं, उन काम वासना से संबंधित संस्कार को कुंडलिनी शक्ति निकाल करके बाहर फेंक देती है। चित्त के सबसे ऊपरी सतह पे आ जाते हैं भोगने के लिए अथवा उनको नष्ट करने के लिए। तो उसके लिए विशेष प्रकार के प्राणायाम, विशेष प्रकार के आसन, नियम, संयम इत्यादि का जो है अपने मार्गदर्शक से पूछना चाहिए, समझ लेना चाहिए।
जिससे कि आपका जो काम वासना से संबंधित समस्या है, संस्कार जो आ रहा है, वो सब नष्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप निश्चित तरीके से नियम संयम का पालन नहीं करेंगे तो आपकी जो साधना है वो गिर जाएगी और कुंडलिनी शक्ति के बैठने का बहुत बड़ी कह सकते हैं कि रिस्क या खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कुंडली शक्ति आगे बढ़ती है तो फिर आगे वह नाभि चक्र पे जाती है, जहाँ पे जो कि नाभि चक्र भगवान विष्णु नाभि चक्र के अधिष्ठाता देवता हैं और वहाँ पे जठराग्नि का भी स्थान होता है। इसी क्रम में मैं आने वाले वीडियो में आगे की जानकारी आपको बताऊंगा। पर जो ये कहते हैं कि कुंडलिनी साधना करने से काम वासना जाग जाती है, यह बिल्कुल गलत है। वो क्यों होती है, क्या होता है, मैंने समझाया। बाकी निर्णय करना आप अपने मस्तिष्क से इसका निर्णय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।